गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम एक टॉपिक लेते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, या इसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोसैक, भ्रूण कोश। आवृतबीजी पादपों में मेगास्पोर मदर सेल स्पोरोफाइट पीढ़ी की अंतिम कोशिका होती है। इस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित मेगास्पोर का निर्माण होता है। इन 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर डिजनरेट हो जाते हैं और शेष एक ही मेगास्पोर क्रियाशील होकर फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करता है। इस प्रकार मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका होती है, जिसके परिवर्धन से फीमेल गैमेटोफाइट का विकास होता है। सामान्यतः फीमेल गैमेटोफाइट का विकास निभागीय मेगास्पोर के दृढ़ीकरण से प्रारंभ होता है। जो निभागीय मेगास्पोर बीजांडकाय के दृढ़ीकरण कर बीजांडकाय के अधिकांश भाग को घेर लेता है तथा जिसमें छोटी छोटी वैक्यूल्स बन जाती हैं, जो शीघ्र मिलकर एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण करती हैं। इस समय जो मेगास्पोर है उसके केंद्रक में एक समसूत्री विभाजन होता है, जिससे 2 अगुणित केंद्रक बनते हैं। इन दोनों केंद्रकों के मध्य एक रिक्तिका बन जाने से एक केंद्रक बीजांड द्वार की तरफ और दूसरा केंद्रक निभागीय सिरे की ओर पहुंच जाता है। अब इन दोनों केंद्रकों में पुनः 2 समसूत्री विभाजन होते हैं, जिससे प्रत्येक सिरे पर 4 अगुणित केंद्रक बन जाते हैं। गुरु बीजाणु केंद्रक मेगास्पोर केंद्रक में तीनों समसूत्री विभाजन भित्ति रहित होते हैं, जिससे केंद्रक के एक कोश जिससे केंद्रक एक कोश में उपस्थित होते हैं। इसके पश्चात दोनों ध्रुवों से एक के केंद्रक केंद्र की ओर बढ़ता है, जिन्हें हम पोलर न्यूक्लाई कहते हैं। जो परिवर्धनशील भ्रूण कोशिका के मध्य में आकर संयुक्त हो जाते हैं, जिससे द्विगुणित केंद्रक का निर्माण होता है। भ्रूण कोश के
ये अवस्था है। अब यहाँ मान लीजिए 4 केंद्रक हैं, ये 4 केंद्रक हैं। अगला हम अगर इसको डायग्राम को बनाते हैं, यहाँ 3 केंद्रक बच जाएंगे, यहाँ 3 केंद्रक बन जाएंगे और मध्य में 2 केंद्रक बच जाएंगे। अगला अगर हम एक डायग्राम और लेते हैं, लास्ट का डायग्राम लेते हैं, वहाँ पर, और ये जो है ये सेकेंडरी न्यूक्लियस होगा, ये 3 होंगे और 3 होंगे। तो ये एक विकास है। अब भ्रूणकोश के बीजांड द्वार की ओर स्थित 3 केंद्रक ये बनाती है एग एपरेटस, जिसमें मध्य में एक एग सेल होती है, एक एग सेल होंगी और 2 सहकोशिका होती हैं। ये तीनों मिलाकर के क्या बोलते हैं? एग एपरेटस, जो बीजांड द्वार की ओर होता है। बीजांडकाय की सिरे की ओर 3 उपस्थित एंटीपोडल सेल्स, बीजांडकाय सिरे की ओर उपस्थित 3 जो से होते हैं एंटीपोडल सेल्स होते हैं। इस प्रकार का भ्रूणकोश मोनोस्पोरिक, यानी कोशिका तो कितनी है? 7, और केंद्रक कितने? 8 न्यूक्लियस केंद्रक का निर्माण होता है। और यह जो स्पोरिक है ये मोनोस्पोरिक। अगर हम इसको थोड़ा सा देखते हैं तो इसको हम ऐसे देखें, ये 3 मेगास्पोर डिजनरेट हो गए, ये क्रियाशील मेगास्पोर है, इसमें समसूत्री विभाजन हुआ, 2 केंद्रक बने, 1 और 1 2। सेकेंड माइटोसिस हुआ, 2 केंद्रक इधर, 2 केंद्रक के वैक्यूल्स हैं। थर्ड माइटोसिस हुआ तो 4 केंद्रक इधर हैं, 4 केंद्रक और बीच में एक बड़ी वैक्यूल्स बन गई। अब होगा रीअरेंजमेंट। होता है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, 2 पोलर न्यूक्लियस और 1 होता है। ये बीजांड द्वार स्थित है और ये निभागीय सिरा है। अब 3 एंटीपोडल सेल्स हो गई, एक एग सेल्स हो गई, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस हो गया, ये एग सेल और 2 सैक। ये एक प्रारूपिक प्रकार का एम्ब्रियो सैक है, पॉलीगेनम टाइप होते हैं। तो इस तरीका से एक मेगास्पोर से एक एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है। ये जो एम्ब्रियो सैक है, हमने कहा कि 7 कोश की है, 8 केंद्रकीय प्रकार का एम्ब्रियो सैक होता है, जो अधिकांश आवृतबीजी पादपों में इसी प्रकार का एम्ब्रियो सैक पाया जाता है, जिससे हम नॉर्मल रूप से हम कहते हैं पॉलीगोनम टाइप प्रकार का एम्ब्रियो सैक कहते हैं। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आएगा वो होगा टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो